तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2010 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म रबर की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 है। इस फिल्म की कहानी एक टायर के आसपास घूमती है जो बहुत सारे लोगों की मर्डर करता है। ये टायर सारे लोगों की मर्डर कैसे करता है, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म के पहले सीन के साथ हमें कुछ लोगों को डिजर्ट में इस इंसान के पास यानी अकाउंटेंट के साथ दिखाया जाता है, जिसके हाथ में ढेर सारे बाइनोकुलर होते हैं। यहाँ पर एक कार से पुलिस वाला चैट आकर इन सबसे कहता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बिना किसी रीजन के होती है। आज आप लोग जो फिल्म देखने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो बिना दिमाग लगाए आप लोग मूवी को एंजॉय करें। चैट के इतना कहते ही अकाउंटेंट अपने हाथ में पड़े हुए बाइनोकुलर को सारे लोगों को दे देता है और चैट वापस से अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपने बाइनोकुलर से कहीं देखने लगते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें कबाड़ को दिखाया जाता है, जहां टायर होता है जिसमें अचानक से मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसके बाद वह अचानक से खड़ा होकर रोल होने लगता है और हम व्यूअर्स को ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें लाइफ आ गई है। शुरू में रोल होने के क्रम में टायर बार बार गिरता है, पर जल्द ही टायर अच्छे से रोल होकर आगे बढ़ने लगता है। टायर को रोल होते देख ये सारे लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग एक्साइटेड होकर अपनी नजर को टायर पर जमाए होते हैं। अगले क्षण हमें फिर से टायर को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ने के क्रम में टायर को एक प्लास्टिक की बोतल दिखाई पड़ती है, जिस पर वह चढ़कर उसे क्रश कर देता है यानी उसे फोड़ देता है। आगे उसे एक बिच्छू दिखाई पड़ता है, जिस पर टायर फिर से चढ़ता है और उस बिच्छू को वो मार देता है। बिच्छू को मारने के बाद ये टायर आगे बढ़ा ही होता है कि उसे एक बियर की बोतल दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वह बियर की बोतल पर चढ़कर बियर की बोतल को फोड़ने की कोशिश करता है, पर लाख चाहने के बाद भी वह बियर की बोतल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हार पछताकर यह टायर बियर की बोतल से कुछ दूर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां वह जाकर वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने के क्रम में हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है जैसे इसके अंदर कोई साइकिनेटिक पावर आ गई है और वह अपने साइकिनेटिक पावर को यूज करके बियर की बोतल को फोड़ देता है। टायर के द्वारा बियर की बोतल को फोड़ने के बाद टायर बहुत ज्यादा खुश होता है और वह खुशी से आगे बढ़ रहा होता है। इसी समय हमें डूबते हुए सूरज को दिखाया जाता है। डूबते हुए सूरज को देखने के बाद टायर एक पेड़ के नीचे जाकर अपने आप को जमीन पर लेटा देता है, जिसके बाद वह पूरी रात उस पेड़ के नीचे ही रहता है। सुबह फिर से उठने के बाद वह एक गड्ढे के पास पहुंचता है, जहां पर ढेर सारा पानी होता है। इस गड्ढे के पास पहुंचने के बाद टायर गड्ढे से पानी पीता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। अगले क्षण हमें स्पेक्टर्स यानी इन सारे लोगों को दिखाया जाता है, जिसके पास अकाउंटेंट आकर इनमें से कुछ लोगों के पैसे चुराता है और फिर इन लोगों को वापस से जगाकर टायर को देखने के लिए कहता है। आगे की कहानी में हमें टायर को फिर से दिखाया जाता है, जो टहलते टहलते रोड पर पहुंचता है। रोड पर पहुंचने के बाद उसे एक कौवा दिखाई पड़ता है। कौवे को देखने के बाद टायर फिर से खुश होता है और फिर से वाइब्रेट होना शुरू होता है। टायर के द्वारा वाइब्रेट होने के क्रम में हमें कौवे को दिखाया जाता है, जो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है यानी उसका शरीर फट जाता है। कौवे को अपनी साइकिनेटिक पावर से मारने के बाद वह रोड पर खड़ा रहता है, जहां उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो अपनी गाड़ी से आ रही होती है। यहाँ पर टायर फिर से अपनी साइकिनेटिक पावर को यूज करके उस लड़की की गाड़ी का इंजन बंद कर देता है और लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टायर के द्वारा लड़की की गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने के क्रम में हमें लड़की को दिखाया जाता है, जो परेशान होकर अपनी कार की इंजन को स्टार्ट कर रही होती है। उधर दूसरी तरफ हमें एक दूसरे इंसान को दिखाया जाता है जो उसी रोड पर आ रहा होता है। यहाँ पर ये इंसान बढ़ते हुए टायर को अपनी गाड़ी से ठोक देता है, जिससे ये टायर रोड से कहीं दूर चला जाता है। रोड से दूर चले जाने के कारण टायर का कंसंट्रेशन लड़की की गाड़ी से हट जाता है, जिसके कारण ये लड़की अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब होती है, जिसके बाद ये लड़की एक होटल में पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर हमें फिर से टायर को दिखाया जाता है, जो गुस्से से रोड पर वापस से खड़ा होता है और इस इंसान का पीछा करते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। अगले क्षण हमें इस इंसान को फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पर दिखाया जाता है, जो अपनी गाड़ी में तेल डाल रहा होता है। यहाँ पर टायर पहुंचता है।
टायर को देखने के बाद ये इंसान फिर से टायर को इग्नोर करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ सोचने लगता है। अगले क्षण ये टायर फिर से इस इंसान के सामने आकर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। जोर से वाइब्रेट करने के क्रम में हमें फिर से इंसान को दिखाया जाता है जिसका सिर अपने आप ब्लास्ट कर जाता है, यानी अपने आप फट जाता है और आखिरकार ये टायर इस इंसान को मार देता है। दरअसल फ्रेंड्स, इस टायर के पास साइकिनेटिक पावर होती है जिसके कारण वह अपनी शक्ति से किसी भी चीज को बर्बाद कर सकता था, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था। और यहाँ पर टायर अपनी शक्ति का यूज करके ही उस कौवे को मारता है और फिर इस इंसान से अपना बदला पूरा करता है। इस इंसान को मारने के बाद ये टायर एक होटल में पहुंचता है जहां पर ये लड़की पहले से स्टे कर रही होती है। आगे की कहानी में हमें इस कार वाली लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े को उतारकर अपने कमरे के बाथरूम में जाकर वहां नहाने लगती है। अगले क्षण हमारी नजर इस टायर पर पड़ती है जो इस नहाती हुई लड़की को देख रहा होता है। यहाँ पर ये टायर वाइब्रेट करना शुरू करता है, फिर अचानक से रुक जाता है और फिर दूसरे कमरे में जाकर वहाँ के बाथरूम में नहाना शुरू कर देता है। काफी देर तक बाथरूम में नहाने के बाद टायर वहाँ से निकलकर बेड पर पहुँचता है और अपनी साइकिनेटिक पावर से टीवी को ऑन कर टीवी देखने लगता है। टीवी देखने के क्रम में हमें सूरज को डूबते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद फिर से हमारी नज़र इस टायर पर पड़ती है जो लगातार 12 घंटों तक टीवी देखते रहता है। अब सुबह हो गई होती है फ्रेंड्स। एक तरफ हमें इन सबको दिखाया जाता है जो भूखे होने के बावजूद भी टायर पर अपनी नज़र जमाए बैठे होते हैं, तो दूसरी तरफ हमें टायर को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में नहा रहा होता है। आगे की कहानी में हमें इस अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जिसके पास एक फ़ोन कॉल आता है। यहाँ पर ये अकाउंटेंट कहता है, सर आप परेशान न हो, आपका काम हो जाएगा। अगले क्षण ये अकाउंटेंट भुने हुए टर्की को जमीन पर ले जाकर फेंक देता है, जहाँ पर भूख से तड़पते हुए ये सारे लोग टर्की को नोच नोच कर खाने लगते हैं। लेकिन इन सब में एक व्हील चेयर वाला इंसान होता है जो टर्की को नहीं खाता है। अगले क्षण हमें होटल के रूम अटेंडेंट यानी इस लड़की को दिखाया जाता है जो होटल के हर कमरे में पहुंचकर उसकी साफ सफाई कर रही होती है। साफ सफाई करने के क्रम में ये लड़की टायर वाले कमरे में पहुंचती है जहां पर ये लड़की इस टायर को नहाते हुए देखती है। यहाँ पर गुस्साते हुए ये लड़की इस टायर को होटल से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद ये लड़की वापस से कमरे में आकर कमरे की सफाई करने लगती है। अगले क्षण हमें फिर से टायर को दिखाया जाता है जो कमरे में आकर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने के क्रम में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका सिर अचानक से फट जाता है, जिसके कारण इस लड़की की मौत हो जाती है। लड़की के मर जाने के बाद ये टायर वापस से बेड पर चढ़कर टीवी को ऑन कर टीवी देखने लगता है। अगले क्षण हमारी नजर इस लड़के पर पड़ती है जो इस होटल के ऑनर का बेटा होता है। यहाँ पर ये लड़का इस रूम अटेंडेंट के द्वारा टायर को बाहर फेंकने वाली घटना और टायर के द्वारा इस रूम अटेंडेंट को मारने वाली घटना को देख लेता है। रूम अटेंडेंट यानी इस लड़की के मर जाने के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जो इस लड़की की मौत की तहकीकात कर रहे होते हैं, जिनका हेड चैड होता है। ये चैड वही इंसान है फ्रेंड्स जिसे आपने फिल्म के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर पुलिस होटल ऑनर से रूम अटेंडेंट के मर्डर की तहकीकात कर रही होती है कि तभी होटल के ऑनर का बेटा टायर के द्वारा रूम अटेंडेंट को मारने वाली बात पुलिस वाले को बताता है, पर चार्ज समेत कोई भी इस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करते और सभी इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। आगे की कहानी में हमें एक तरफ इन सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। इन सबको दर्द से कराहते हुए देख व्हील चेयर वाला इंसान कहता है, जो टर्की तुमने सुबह खाया था मुझे लगता है उसमें जहर था और जहर के कारण ही तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। व्हील चेयर वाले इंसान के इतना कहते ही सारे लोग जिन्होंने टर्की को खाया था वो एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें चैट को दिखाया जाता है जो अपने पुलिस वाले दोस्तों के साथ होटल के बाहर होता है। यहाँ पर चैट कहता है, शहर में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है, हमें इसके कातिल को पकड़ना होगा। अगर हम कातिल को नहीं पकड़ पाए तो बहुत बुरा होगा। चैट के इतना कहते ही उसके घड़ी का अलार्म बजने लगता है और जिसके बाद चैट कहता है, वेल बहुत हो गया, हम लोगों को नाटक अब बंद करना होगा। हम लोग जो नाटक कर रहे थे वो ख़त्म हो गया क्योंकि जितने भी लोग हमें देख रहे थे वो सारे लोग टर्की को खाकर मर गए। चैट इतना कह रहा होता है कि उसके पास अकाउंटेंट आकर कहता है, सर आपने जो टर्की भेजवाई थी उसे व्हील चेयर वाले इंसान ने नहीं खाया है, वो अभी भी जिंदा है और हम सबको देख रहा है। जवाब में चैट गुस्साते हुए कहता है
जा उस इंसान को मारने का इंतजाम करो। इतना कहने के बाद चैड होटल के ऑनर के पास पहुंचकर रूम अटेंडेंट के मर्डर की तहकीकात करने लगता है, तो दूसरी तरफ अकाउंटेंट ढेर सारे खाने को लेकर व्हील चेयर वाले इंसान के पास पहुंचता है, जहां अकाउंटेंट व्हील चेयर वाले इंसान को अपना खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर व्हील चेयर वाला इंसान खाना नहीं खाता। विश्वास दिलाने के लिए अकाउंटेंट पहले खाना शुरू करता है और खाना अपने ही खत्म कर देता है। खाना खत्म करने के बाद जहर का असर उस पर होता है और वो अकाउंटेंट वहीं तड़पते हुए मर जाता है। उधर चैड के द्वारा होटल के ओनर से बात करने के क्रम में वहां पर टायर आता है और अपनी वाइब्रेशन वाली साइकोनेटिक पावर से होटल के ओनर को मार देता है। जब चैड को टायर के द्वारा होटल के ओनर को मारने की बात पता चलती है, तब वह अपने दोस्तों के पास आकर कहता है, बच्चा सही कह रहा था, टायर ही कातिल है, हमें टायर को पकड़ना होगा। कातिल टायर ठीक वैसा ही दिखता है जैसा नॉर्मल टायर दिखता है, हमें उस कातिल टायर को खोजकर बर्बाद करना होगा। तुम लोग जाओ और जाकर कातिल टायर को ढूंढो। चैड के इतना कहने के बाद सारे पुलिस वाले टायर को खोजने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टायर को दिखाया जाता है जो होटल के ऑनर को मारने के बाद होटल से बाहर निकल जाता है, जहां बाहर उसे एक शीशा दिखाई पड़ता है। वह शीशे में खुद को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि वह कोई इंसान नहीं है बल्कि वह एक टायर है जिसके पास कुछ शक्तियां आ गई है। टायर के द्वारा खुद को शीशे में देखने के क्रम में उसके पास होटल ऑनर का बेटा आकर कहता है, तुमने ही रूम अटेंडेंट को मारा है ना। होटल ऑनर के बेटे की बात सुनने के बाद टायर वहां से फरार हो जाता है। टायर को फरार होते देख होटल ऑनर का बेटा पुलिस वाले के पास जाकर कहता है, टायर उस साइड में गया है, तुम्हें उस साइड जाकर टायर को पकड़ना चाहिए। होटल ऑनर के बेटे की बात सुनने के बाद सारे पुलिस वाले टायर को खोजने के लिए रोड पर निकल पड़ते हैं जिस साइड टायर गया होता है। यहाँ पर टायर खुद को झाड़ियों के बीच छुपाकर पुलिस वालों से बच जाता है। फिल्म के अगले सीन में टायर को रोड पर दिखाया जाता है, जिसके बाद वह उस जगह पर पहुंचता है जहां कुछ लोग ढेर सारे बेकार टायर को जला रहे होते हैं। इन सारे लोगों के द्वारा बेकार टायर को जलाने वाली बात इसे बुरी लगती है और यह जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब कहानी आती है 3 दिन बाद, जहां हमें रोड पर ढेर सारे लोगों को मरे हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें यही लगता है कि इन सारे लोगों को इसी टायर ने अपनी साइकोनेटिक पावर से मारा है। ढेर सारे लोगों को मरे हुए देखकर सारे पुलिस वाले टायर को खोजने की जांच पड़ताल तेज कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें एक घर में टीवी देखते हुए टायर मिलता है। चैड समेत सारे पुलिस वाले उस घर के पास पहुंचते हैं जहां टायर होता है, जिसके बाद ये पुलिस वाले एक स्पीकर और बम लगाकर लड़की के डमी को घर के बाहर रखते हैं। अगले क्षण हमें चैड को एक वैन में दिखाया जाता है जहां पर होटल वाली लड़की भी होती है। वैन के अंदर रहते हुए लड़की वैन के अंदर लगे हुए माइक से टायर को सेड्यूस कर खुद के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को कहती हुई टायर को डमी के पास बुलाती है। डमी में लगे हुए स्पीकर से लड़की की बात सुनकर टायर डमी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वह काफी देर तक डमी के पास ही रहता है। होटल वाली लड़की के द्वारा टायर को सेड्यूस करने के क्रम में हमें व्हील चेयर वाले इंसान को दिखाया जाता है, जो चैड और लड़की की वैन के पास आकर कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, एक टायर को बर्बाद नहीं कर सकते, इसमें क्या करना है, बस एक फ्लेम थ्रोअर लेना है और उस टायर को जला देना है, यही कोई मेहनत का काम है क्या। व्हील चेयर वाले इंसान के चैड और होटल वाली लड़की से बात करने के क्रम में हमें टायर को दिखाया जाता है, जिसे ये पता चल गया होता है ये मात्र एक डमी है, जिसके बाद ये टायर वाइब्रेट करते हुए अपनी साइकोनेटिक पावर से डमी के सिर को फोड़ देता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। दरअसल फ्रेंड्स, चैड का प्लान टायर को घर से बाहर निकालकर उसे बम से उड़ाना था, पर व्हील चेयर वाले इंसान के इंटरफेयर कर देने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता और टायर बच जाता है। टायर को न मरते देख चैड अपनी गन के साथ घर के अंदर जाता है, जिसके पीछे पीछे व्हील चेयर वाला इंसान भी घर के दरवाजे तक जाता है। घर के अंदर जाने पर चैड कुछ गोलियों को चलाकर बर्बाद हुए टायर को घर से बाहर लेकर आता है। अगले क्षण हमें व्हील चेयर वाले इंसान को दिखाया जाता है, जिसकी नजर वापस से दरवाजे पर पड़ती है, जहां एक ट्राईसाइकिल अपने आप घर से बाहर निकलकर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ट्राईसाइकिल को वाइब्रेट करते देख व्हील चेयर वाला इंसान कहता है, मैं बस एक व्यूअर हूं, मुझे तुम मत मारो। पुलिस वालों, ये देखो, ये फिर से जिंदा हो गया है और ये नए अवतार में है। व्हील चेयर वाले इंसान के इतना कहने के बाद ट्राईसाइकिल वाइब्रेट करता हुआ व्हील चेयर वाले इंसान के चीथड़े उड़ा देता है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें इस लाल कार को दिखाया जाता है,
जिसके पास एक काली वैन आकर रुकती है, जिसमें से चैड इस लड़की को उसकी कार में बैठाकर कहीं चला जाता है। लड़की अपनी कार को स्टार्ट कर रही होती है कि उसकी कार की बगल से ट्राईसाइकिल गुजरता है। फिर अगले क्षण ट्राईसाइकिल को रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है, जो अपनी शक्ति से रोड के किनारे पड़े हुए बहुत सारे टायर को जिंदा कर अपनी आर्मी बनाकर हॉलीवुड पहुंचता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, इस फिल्म में चैड अकाउंटेंट या असिस्टेंट और ये टायर, ये सारे लोग सीरियल किलर थे जो कैलिफोर्निया के डिजर्ट में लोगों को लाकर मारते थे। अब आप पूछोगे टायर कैसे लोगों को मार रहा था या फिर ये कैसे जिंदा हो गया, तो इसका जवाब इस फिल्म में नहीं दिया गया है। मुझे ढेर सारी जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला इस टायर का नाम इस फिल्म में रोबोट था। इस फिल्म के डायरेक्टर रबर मूवी की एक प्रीक्वल बनाना चाहते थे, जिसकी कहानी में रोबोट नाम का एक सीरियल किलर होता है जो फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे कपल की जान लेता है, जिसमें चैड और अकाउंटेंट उसकी मदद करते थे। एक दिन की बात होती है, रोबोट एक कपल को मारने जाता है, लेकिन ये कपल मिलकर रोबोट को ही टायर से उसकी गर्दन दबाकर मार देते हैं। चूंकि कपल ने टायर से रोबोट को मारा था, इसी कारण रोबोट की आत्मा टायर में चली जाती है, जिसके कारण इस फिल्म में ये टायर सारे लोगों की जान लेता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म रबर की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग को कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आप ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करें और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।